नमस्कार कक्षा 10 के प्रिय मित्रों। आज हम जो आपकी हमारी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 है। जो क्षितिज भाग 2 है इसका जो अध्याय नंबर यानी गद्य खंड का जो पाठ 14 है। क्या है पाठ 14, जिसका नाम है मन्नू भंडारी एक कहानी है भी। इसको देखते हैं। इसके आज हम जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, जो आपका पाठ 14 है कक्षा 10 का हिंदी क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड का पाठ 14, जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी और पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है एक कहानी है भी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यानी पूरे हम लेखिका परिचय से लेकर जो आपके जो पेपर में लेखिका परिचय आता है, फिर इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान आते हैं, और जो एक वाक्य में उत्तर आते हैं, एक शब्द एक वाक्य, और जो बड़े प्रश्न आते हैं और असत्य आते हैं। इस पाठ के जो भी पूरे आईएमपी क्वेश्चंस हैं और जो कि विमर्श पोर्टल यानी एमपी में मध्य प्रदेश में जो आपके सरकार द्वारा यानी जो शिक्षा मंडल है उस द्वारा जो बनाए गए हैं, भेजे गए हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि पेपर में आते ही हैं। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई है वो प्रश्न सभी इन्हीं में से आए थे। तो हम वही देखेंगे, वही पढ़ेंगे, और प्रत्येक जो हिंदी विषय है प्रत्येक चैप्टर के इस पर चैनल पर आईएमपी क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला पेपर में। तो आप बस इस वीडियो को देख लीजिए और इन क्वेश्चंस आंसर को लिख लीजिए, मोस्ट आईएमपी हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन इस पार्ट के, जिसका नाम है मन्नू भंडारी लेखिका हैं जिसकी। तो A to Z क्वेश्चन आंसर देखेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। टिक मार्क सत्य सब कुछ जो कि आईएमपी हैं और शिक्षा मंडल द्वारा डाले गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है लेखिका परिचय। मन्नू भंडारी, जन्म समय 2 अप्रैल सन 1931 में हुआ। जन्म स्थान भानपुरा गांव में, जिला मंदसौर। पुरस्कार एवं हिंदी सम्मान, हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान प्राप्त हो चुका है। उन्हें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान के पुरस्कारों समेत अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। तो आपके लिए इसे लिख लेना है। आपके लिए पेपर में लेखिका मन्नू भंडारी का लेखिका परिचय आ सकता है। तो आपके लिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। तो और है आपका आ सकता है कि मन्नू भंडारी जो हैं उनकी 2 रचनाएं लिखिए। उनका इस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है। तो मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। कहानी संग्रह, एक प्लेट सैलाब में हार गई, आंखों देखा झूठ यही सच है, त्रिशंकु उपन्यास आपका, बंटी महाभोज, पटक कथाएं, फिल्म एवं टेलीविजन धाराओं के रजनी, स्वामी, निर्मला, दर्पण आदि। अब देखते हैं साहित्यिक विशेषताएं। जो लेखिका मन्नू भंडारी इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं ये हैं। मन्नू भंडारी ने नई कहानी में अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनकी रचनाओं में सामाजिकता का यथार्थ चिंतन है। आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आपके लिए इसको लिख लेना है, लिख सकते हैं क्योंकि ये पेपर में आएगा। आप इन सबको जो मैं बता रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। तो आपके लिए सिर्फ एक बार इनको पढ़ना पड़ेगा, आपके लिए कुछ भी अलग से लिखने की इस पाठ में ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भी है उसी का जो है उनका लेखिका परिचय में से। अब है भाषा शैली। उनकी भाषा शैली लिखनी पड़ती है उनके जीवन परिचय में। तो ये है भाषा शैली। मन्नू भंडारी की भाषा में सहजता, स्वाभाविकता एवं सरलता है। इस प्रकार है, आप लिख लीजिए। हम जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। इसलिए हम धीरे धीरे से आराम से आपके लिए बता रहे हैं।
तो अब आते हैं कुछ प्रश्न क्रमांकों पर, यानी प्रश्नों पर आते हैं, प्रश्नोत्तरों पर आते हैं, जो वो मोस्ट IMP हैं, बीच में से बने हैं। कहाँ से? ये चैप्टर के बीच से हैं, ना कि एक्सरसाइज से। और आपके लिए मालूम ही है बोर्ड एग्जाम में और जो पेपर हो रहे हैं आपके, उनमें चैप्टर के बीच में से ही आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं प्रश्नोत्तर में से IMP। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? तो उत्तर में हमें लिखना है लेखिका की माँ अनपढ़ थी। लेखिका की माँ अनपढ़ माँ लेखिका की अनपढ़ माँ धरती से भी अधिक धैर्य और सहन शक्ति थी। लेखिका की माँ में वह जीवन भर अपने पति और बच्चों की सेवा में समर्पित रहीं। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, केवल अपने परिवार को सदा अपना स्नेह और सेवा प्रदान की। इस प्रकार वह प्रेम, समर्पण व त्याग की प्रतिमूर्ति थी। चलिए इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेकर अभी बाद में लिख लेना या वीडियो रोक कर लिखते जाइए। प्रश्न क्रमांक 2 और 3। चलिए दूसरा देखते हैं। माँ को सहज भाव से क्या स्वीकार था? लेखिका की माँ पढ़ी लिखी ना थी, वह अपने पति की हर जायदादी और अपने बच्चों की उचित अनुचित प्रत्येक मांग एवं जिद को अपना कर्तव्य समझकर सहज रूप से स्वीकार करती थीं। प्रश्न क्रमांक 3 IMP है जो लेखिका के भाई बहनों का लगाव किसके साथ अधिक था? तो लिखना है लेखिका और उसके भाई बहनों का लगाव अपनी माँ के साथ अधिक था। लेखिका ने इस लगाव को सहानुभूति से उपजा हुआ बताया है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। अब नहीं है, जो IMP क्वेश्चन थे सिर्फ आपके 3 थे, इधर बता दिए गए हैं। देखा कि आपने कितने से प्रश्न बताया गया। चलिए अब देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए सही विकल्प चुनिए। तो आपके लिए पुस्तक में तो कहीं मिलेंगे ही नहीं और पेपर में आते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? इन्हीं में से आते हैं, ये बोर्ड द्वारा इधर भेजा गया है हमारे लिए, तो आपके लिए हम बता रहे हैं। किसी को नहीं मालूम रहता है, इसी में से आएंगे। 100% त्रैमासिक पेपर इसी में से आया था, इसलिए आपको इनको लिख लेना है, याद कर लेना है, पढ़ लेना है बस एक बार। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और चलिए देखते हैं 100% आएंगे। चलिए लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलाया था? तो 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका आंसर है वह है का ऑप्शन। क्या है? आंदोलनकारी। आंदोलनकारी। अब जो वस्तुनिष्ठ सही विकल्प चुनिए, इसका है दूसरा। लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? गर्व। क्या गर्व का अनुभव हुआ उन्हें? तो इसका आंसर हो गया। अब है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प चुनने का तीसरा। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? उत्तर हो जाएगा अजमेर। घ नंबर का अजमेर। लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? अतिथि सत्कार। घ नंबर का है अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण। 5वां जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा खा, सुनीता, ये वाला। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको पेपर में रिक्त स्थान आते हैं कि नहीं? तो कहाँ से आ जाते हैं? इन्हीं में से आएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है महानगरीय जीवन खालिस्तान है। कैसा है? आत्मीयता विहीन। भरा जाएगा। 2 ऑप्शन आएंगे, तो एक आपके लिए उनमें से चुनना है, या ऑप्शन भी नहीं आएंगे, इसलिए आपके लिए यह अवश्य लिख लेना है। लेखिका की माँ का स्वभाव खालिस्तान था, तो हमें भरना है त्यागशील। लेखिका की बड़ी बहन का खालिस्तान नाम था, तो हमें भरना है सुशीला। लेखिका के पिता को लड़कियों का खालिस्तान रंग पसंद था, तो भरा जाएगा गोरा रंग। लेखिका की माता खालिस्तान थी, तो भरा जाएगा अनपढ़। कैसी थी? अनपढ़ थी। अब देखते हैं आगे क्या है। सत्य सत्य, बिल्कुल आपके पेपर में सत्य सत्य आते हैं कि नहीं? तो बस देखते हैं इस चैप्टर में से क्या आएंगे। ये इन्हीं में से आएंगे। 5 हैं सिर्फ। चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर साहब लेखिका के पारिवारिक चिकित्सक थे। यह क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल था। यह सत्य है। लेखिका के पिता का स्वभाव जिद्दी था। यह असत्य है। अब
लेखिका मूलतः एक कहानीकार थी, यह सत्य है। लेखिका के ज़माने में घर का आशय पूरा मोहल्ला होता था, यह सत्य है। चलिए सत्य सत्य हो गए, आगे देखते हैं क्या है। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके पेपर में ये आते हैं कि नहीं? क्या आपकी पुस्तक में दिए गए हैं? नहीं दिए गए, कहाँ से आएंगे? इन्हीं में से आएंगे, जल्दी लिख लीजिए। माँ की उपमा किससे की गई है? माँ की उपमा किससे की गई है? तो माँ की उपमा धरती से की गई है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा, मन्नू भंडारी के पिता की गिरती आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ा? मन्नू भंडारी के पिता की गिरती आर्थिक स्थिति ने उन्हें बहुत क्रोधी, चिड़चिड़ा और शक्की बना दिया था। प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, एक वाक्य वाला। नोटिस थमाना का आशय क्या है? नोटिस थमाना का आशय है नौकरी से निकलने के लिए सूचना पत्र देना। प्रश्न क्रमांक चौथा, लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? तो उत्तर में लिखना है, वे लेखिका को देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। प्रश्न क्रमांक पाँचवा, त्रिशंकु मन्नू भंडारी की रचना किस विधा में आती है? तो उत्तर में लिखना है, त्रिशंकु मन्नू भंडारी की रचना कहानी विधा में आती है। अब है क्या है, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नोत्तर, यानी जो पाठ है इस पे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़े, वो उस पर आधारित जो क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन। तो देखिए, पहला, मन्नू भंडारी के पिता की कौन सी विशेषताएं अनुकरणीय हैं? तो उत्तर में लिखना है, मन्नू भंडारी के पिता की स्वतंत्र सोच, स्त्री पुरुष समानता की भावना और देश के प्रति लगाव की भावना अनुकरणीय है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक, मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक विशेषताएं कभी बच्चे को क्यों नहीं बताईं? तो उत्तर में लिखना है, मन्नू भंडारी के पिता स्वाभिमानी थे। वे अपने आश्रित बच्चों के सामने अपनी आर्थिक विषमताओं का रोना आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते थे। दूसरे, आर्थिक धोखा खाकर वे बहुत शक्की और तनावग्रस्त हो चुके थे। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। तीसरा क्या है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिता के दो सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर में लिखाना है, सकारात्मक गुण, स्त्री पुरुष समानता, देश के प्रति लगाव, खुले विचार। नकारात्मक गुण में लिखना है, अहंकारी, शक्की, अपने ही बच्चों से भेदभाव। अब है प्रश्न क्रमांक देखते हैं चौथा, मन्नू भंडारी ने किन रचनाओं को पढ़कर अपनी साहित्य की दुनिया को बृहद आयाम दिया था? तो उत्तर में लिखना है, मन्नू भंडारी के जैनेन्द्र के उपन्यास, सुनीता और अज्ञेय के उपन्यासों, शेखर एक जीवन और नदी के द्वीप आदि पढ़कर अपने साहित्य की दुनिया को बृहद आयाम दिया। अब है प्रश्न क्रमांक देखते हैं पांचवा, लेखिका मन्नू भंडारी का अपने पिता से वैचारिक टकराव का सिलसिला कब से और क्यों चला? तो उत्तर में लिखना है, लेखिका मन्नू भंडारी का अपने पिता से टकराव तब शुरू हुआ जब वे अपनी शिक्षिका शीला अग्रवाल की प्रेरणा से स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगीं। फिर विवाह होने तक और उसके बाद भी यह टकराव चलता रहा। प्रश्न क्रमांक 6, मन्नू भंडारी ने साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करके किन किन लेखकों की रचनाएं पढ़ी थीं? तो उत्तर में लिखना है, मन्नू भंडारी ने साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करके प्रेमचंद, शरतचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, भगवतीचरण वर्मा तथा यशपाल की रचनाएं पढ़ी थीं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? तो उत्तर में लिखना है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी बेटी मन्नू भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देकर हड़ताल करा दी थी। इससे उनका सीना
चौड़ा हो गया, यानी उनको गर्व था कि हमारी बेटी ने ऐसा अच्छा काम किया है। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, लेखिका के पिता उसे रसोई घर से दूर किस कारण से रखना चाहते थे? एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका आम लड़कियों की भांति केवल रसोई घर तक ही सीमित ना रहे, बल्कि बुद्धिजीवी बने। वह देश और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखे और जागरूक नागरिक बने। अब है प्रश्न क्रमांक जो आपके 7, 8, 9 हैं और 10, 11, 12 जी आपके लिए उधर से जो IMP से आए नहीं हैं, छोड़ दिए गए या क्रमांक लिखने में गलती हो गई है। चलिए देखते हैं। यह वाला वो तो पेपर में कम ही आते हैं, लेकिन हमें ज़रूर देखना है सारे। एक कहानी यह भी आपको क्या प्रेरणा या संदेश देती है? तो उत्तर में लिखना है, एक कहानी यह भी पाठ हमें यह संदेश देती है कि हमें बाहरी रंग रूप सुंदरता आदि के आधार पर व्यक्ति का विश्लेषण नहीं करना चाहिए। खास तौर से हमें अपने बच्चों के प्रति अपने व्यवहार को बहुत संयमित रखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव हमेशा के लिए बच्चों के व्यक्तित्व का अंग बन जाता है। इसके साथ ही हमें लड़कियों को लड़कों के समान आगे बढ़ने की सभी अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वे भी समाज में अपनी पहचान बना सकें। क्वेश्चन नंबर अब जो हो गए आपके क्वेश्चंस थे IMP। अब गृह कार्य जो आपके लिए उधर से आया था, जो उधर के जो टीचर हैं उन्होंने दिया था। तो लेखिका के जो आपके प्रश्न क्रमांक जो 4 हैं, क्या हैं 4, जो कि आपकी पुस्तक में ही दिए गए हैं। आप अपनी पुस्तक खोलेंगे तो आपके लिए जो यही प्रश्न 4 प्रश्न आपके लिए दिखाई देंगे। आपको इनके अगर आंसर चाहिए हैं, ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए आपके लिए करना है, तो आप NCERT किसी भी ऐप द्वारा इनको लिख सकते हैं। आपके पास गाइड भी होगी, उनमें से भी लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपके लिए यह चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं, आप पे नहीं बन रही हैं NCERT ऐप या किसी और से इनके आंसर क्वेश्चन, तो हमें कमेंट करें, हम इसकी भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। जो IMP क्वेश्चन थे A to Z, यानी ओरल से लेकर टिक मार्क, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो मुख्य थे IMP जो 20 चैप्टर में से आपके लिए बनाए गए थे, वह हमने देख चुके, अब देख लिए। और अगले जो चैप्टर हैं, अगले तो और जो पिछले हैं, सभी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जिस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रत्येक शिक्षा से जुड़ी जानकारी इस पर सबसे पहले पहुंच जाती है, डाली जाती है। इसलिए आपके लिए एक चैनल सब्सक्राइब करने में क्या ज़्यादा डला रहेगा, आपके लिए बहुत फ़ायदा है। और डिस्क्रिप्शन अवश्य चेक करें, उसमें जो IMP क्वेश्चन हैं हिंदी के सभी चैप्टर्स के पूरी जो वीडियोज़ हैं इस पर डली हुई हैं, आपको मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें रखें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर या पिछले चैप्टर की IMP क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।